सैनिक ने सावधानी से उस प्राचीन राजसी तकिए को उठाया और पत्थर के ताबूत के सामने जाकर उसे ताले में फिट कर दिया। अचानक तकिए से तेज हरे प्रकाश की किरणें फूट पड़ी। अगले ही पल भारी पत्थर का ढक्कन जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। सैनिक के चीखने से पहले ही ताबूत के नीचे से असंख्य तीर निकले और पल भर में उसका शरीर छलनी हो गया। खून पत्थर की लकीरों में समाने लगा और फिर हुआ कुछ ऐसा कि सबकी रूह कांप उठी। सामने रखी देव प्रतिमा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसी क्षण मूर्ति जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी और नीचे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। टीम ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमयी सुरंग में उतर गई। कुछ देर बाद वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी और अजीब हवा उनके चेहरों से टकराई। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह बस एक भ्रम था। अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर सोने और रत्नों के ढेर, हर वस्तु अनमोल थी। लोग पागलों की तरह दौड़ पड़े और जितना हो सका समेटने लगे। लेकिन वहीं खड़ा एक बुजुर्ग साधु यह सब देखकर भी शांत था। वह बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वह छत तक पहुंचा तो वहां एक अलौकिक स्त्री खड़ी थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि माघू देवी थी। कहा जाता है जो भी उसे देख ले उसका एक वरदान पूरा होता है। साधु ने तुरंत कहा, मुझे अमृत दो। देवी मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही साधु ने उसका हाथ थामा, उसका चेहरा भयावह रूप में बदल गया। वह देवी नहीं, एक राक्षसी थी जिसने उसे पलक झपकते ही सूखा कर मम्मी बना दिया। असल में अमृता का यह खेल एक छलावा था। महान तांत्रिक झांग को अचानक वही चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बीते वर्षों की सारी यादें लौट आईं। कभी एक कब्र युद्ध में उसने अपनी बेटी को खो दिया था और कसम खाई थी कि अब कभी किसी कब्र के पास नहीं जाएगा। लेकिन इस बार भाग्य ने उसे फिर उसी अंधेरे में ला खड़ा किया था।